का पार्टी का निर्णय है, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन कुछ न कुछ लगता है, चूंकि जिस तरह मजबूत आदमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ बात है। अच्छा, बंगाल में जो राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, बीजेपी का कहना है कि ये नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति का जो अपमान हुआ। देखिए, बीजेपी क्या कह रहा है इसको हम तो इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। बीजेपी का अपना मामला है, वो तो खैर बोलते रहता है। राष्ट्रपति का आपको नहीं लगता है राष्ट्रपति का अपमान हुआ है? आपको नहीं लगता है राष्ट्रपति का अपमान हुआ है? अब देखिए, ये बात हम नहीं बोल सकते हैं। देखिए, अब पूरी बात जानने के बाद बताएंगे। मेरे पास मामले नहीं, वहाँ पोडियम में खड़े होकर बोलने के लिए आप लोग पूछे। देखिए, ये तो होना ही था। भाजपा अपने जो भी अलाइज हैं, खास करके रीजनल पार्टीज के साथ क्या करती रही है, उसका एक पूरा इतिहास है हम लोगों के सामने। अब आप भाजपा वालों से पूछिए या जेडीयू वाले जवाब दे पाएंगे 25 से 30 नीतीश, उसका क्या हुआ। और ये जानी हुई बातें थी, कोई हम लोगों के लिए कोई एज अ सरप्राइज हम लोगों के लिए नहीं है। जो भाजपा का आचरण रहा है उसके हिसाब से हो रहा है। एसआईआर के बारे में हम लोगों ने पहले से भी अपनी बातों को रखा है कि जिस तरीके से वो किया जा रहा है, या इलेक्शन कमीशन को एज एजेंट इस देश की सरकार यूज कर रही है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग उसका हर तरीके से जो विरोध करना है वो हम लोगों ने उसको किया है। इस प्रक्रिया को सही तरीके से कराना बहुत आवश्यक था। कहीं जहां चुनाव है वहां फोकस किया जा रहा है, और क्योंकि ये बातें आने लगी तो अब झारखंड में भी करके ये दिखाया जा रहा है कि चुनावी राज्यों में सिर्फ नहीं हो रहा। आज विधायक दल की बैठक कर रही है कि सदन में कैसे सरकार को घेरना है। मैंने पहले ही बताया, इतना कमजोर विपक्ष पूरे देश में नहीं है। भाजपा यहाँ बिल्कुल जमीन दोज हो गई और विपक्ष जैसा कोई मामला बचा नहीं है। देखिए, वो वहाँ जो टीएमसी ने निर्णय लिया है, किन परिस्थितियों में लिया है, मुख्यमंत्री भी महिला है, राष्ट्रपति भी महिलाएं हैं, उनको समझने की बात है। बहुत ही अच्छा मैच कल हम लोगों को देखने को मिला। होली के त्योहार के बाद एक और बड़ी खुशी टीम इंडिया ने पूरे देश को दी है। मैं आप लोग के माध्यम से पूरी टीम को बधाई देती हूँ, कैप्टन को बधाई देती हूँ, और जिन भी खिलाड़ियों ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। नीतीश कुमार जी बीजेपी के फंदे में फंस चुके हैं, और दुर्भाग्य है बिहार का कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी हटा करके अपना एजेंडा वहां फिट करने चाहता है। लेकिन वहां के जो मतदाता हैं, उन्होंने जो मैंडेट दिए हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दिए हैं। इसमें बीजेपी को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, झारखंड में एसआईआर की जो प्रक्रिया है तो क्या दिक्कत है? ज्यादा उसको आप तुल मत दीजिए, वो प्रक्रिया है, होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पूरे सदन में अगर बीजेपी की स्थिति को देखेंगे तो अलग थलग कमजोर नजर आ रही है, ना तो किसी मुद्दे को उठा पा रही है, एक तरह से सरेंडर कर दी है बीजेपी। कल क्रिकेट देखे फाइनल, तो न्यूजीलैंड कैसे सरेंडर हो गया? तो मेरा पास झारखंडी कल मारा 52 रन मारा ना, तो झारखंड में झारखंडी के ही चलेगा विदेश में। सर, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है, और हालांकि बीजेपी की विधायक हैं पूर्णिमा दास ने हेमंत सोरेन की तारीफ की है, कहा कि उन्हें हेमंत सोरेन से सीखना चाहिए कि कैसे राष्ट्रपति का सम्मान होता है। देखिए, बात तो सही है, लेकिन जैसे ममता जी बोली है कि अगर आप 50 बार आएंगे तो हम कैसे हर प्रोग्राम में जाएंगे, और जो आप एजेंडे में फंस गए हैं, बीजेपी के एजेंडे में, मणिपुर भी उनको जाना चाहिए। हम लोग तो छोटे नेता हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मणिपुर में जब आदिवासियों के साथ जिस तरह का वहाँ दुर्व्यवहार हुआ, तो वो आदिवासी समाज से आती है, वहाँ भी उनको जाना चाहिए।
कहाँ से कहाँ जोड़े दादा वर्ल्ड कप से सीधा बिहार में बदलाव हुए हैं। नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि राज्यसभा जाएंगे। इस रूप में कांग्रेस ले रही है, क्या लगता है उनको ऊपर कोई दबाव हो या फिर व्यक्तिगत? देखिए, वो जदयू का अपना फैसला है और उसमें गठबंधन की सरकार चल रही है, दोनों को एनडीए की, तो लोग का अपना नैतिक फैसला लेने का अधिकार है। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार की बात है, वो अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं और अच्छा कार्य किए बिहार में, इसमें कहीं बट का सवाल नहीं है। उनको आगे करके, फेस उनका आगे करके चुनाव जीत जाना और चुनाव जीतने के बाद उनको राज्यसभा में भेज देना है। राज्यसभा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्यमंत्री मायने रखता है बिहार के विकास के लिए, इसलिए नीतीश जी को रहने देना चाहिए था। ये बीजेपी बड़ी हाई तौबा मचा रही है, राष्ट्रपति का जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसमें काफी अपमान बता रही है। देखिए, प्रोटोकॉल में तो मेंटेन करना ही चाहिए, चूंकि राष्ट्रपति बहुत उच्च पद पर होते हैं और संवैधानिक पद पर है, तो अगर किस कारण से प्रोटोकॉल का मेंटेन नहीं हो पाया है तो उस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल को मेंटेन करना चाहिए। देश में हेमंत सोरेन सरकार बनी है तब से लगातार ये घटनाएं का वृद्धि हो रही है, लगातार कंटिन्यू इस तरह घटनाएं घट रही है। इस सरकार से इस तरह की उम्मीद करना हम लोग को बेईमानी होगी। जनता पूरा त्रस्त है, जनता पूरा बेहाल, जनता पूरे तरह से त्रस्त हो चुकी है। आए दिन घटनाएं घट रही है, गोली बम बारूद की आम बात हो चुकी है। सरकार इस पर लगाम लगाने में पूरी तरह फेल है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर अंकुश लगाए, नहीं तो आने वाले दिन में और इस बड़ा घटना घटने से हो सकता है। आप लोग में आरोप लग रहा है कि आप लोग नीतीश कुमार को मैनिपुलेट करके राज्यसभा भेज दिए हैं कि आप लोगों की सरकार जो है पूर्ण रूप से वहाँ पर बन जाए। देखिए, आरोप तो कोई भी ला सकता है, आरोप लगाना किसी का ये नहीं, आरोप लगाना आम बात हो गई है। आरोप लगाने से आरोप अपन कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने दिमाग से, अपने विवेक से इस तरह काम कर रहे हैं, वो किसी पर दबाव नहीं है। बिहार में जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, कांग्रेस किस रूप में ले रही है, क्या लगता है उनके ऊपर कोई दबाव है या व्यक्तिगत निर्णय? देखिए, नीतीश कुमार जी बड़े नेता हैं, समझना, उसको अपने फ्यूचर के विषय में, अपने संगठन के विषय में सोचने का उसमें कुव्वत है, ताकत है उनमें, समझना। अब जिस सोच से वो राज्यसभा जा रहे हैं उन्हीं से पूछने से पता चलेगा। हमारा बंगाल में राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, ये आरोप लगा है। देखिए, बंगाल उनका राज है, ममता बनर्जी का राज है, और हमारे देश का राष्ट्रपति जो है एक महिला है, आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। जो भी है, जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का निभाना चाहिए था। बच के जो आप बोलते हैं ना, कभी तो बोलिएगा खुल के। देखिए, जिस तरह से झारखंड राज्य में अपराधी बेलगाम है और सरकार और जिला प्रशासन इस मामले में मौन और गंभीर है, आम आदमी, आम व्यवसायी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दिन दहाड़े गोली चलना, रंगदारी का कॉल आना, ये क्या दर्शाता है? झारखंड गुंडा राज की ओर बढ़ चुका है और सरकार और विधानसभा सत्र चल रहा है, उसके बगल में आप देखिए कि 2 किलोमीटर के दायरे में गोली चलना और उसके बाद गोली चलाने के बाद फिर बम से उड़ा देने का धमकी देना, ये दर्शाता है कि अपराधी बेलगाम है, मन में कोई खौफ नहीं है। अगर आप बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो अपराधी या तो जेल में है या तो राज्य से बाहर है, लेकिन झारखंड में मुझे लगता है सरकार अपराधियों को शरण दे रही है, इसीलिए ये स्थिति हुई। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं इस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए, नहीं तो झारखंड गुंडा राज बन जाए। सवाल उठ रहे, ये कहा जा रहा है कि देखिए, ये तो अच्छा संदेश है कि अगर आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती है
और हर एक झारखंड वासी और हम लोग मूलवासी हैं, तो इसमें क्या किसी को आपत्ति है। और ये तो सरकार के नजर में है, यूनिवर्सिटी जानता है, प्रॉपर एग्जाम दिए हैं। नवीन जी, जो तस्वीर आ रही है चतरा से जो आई, जो गिरिडीह से तस्वीर आई, जिस तरीके से अधिकारी का रवैया रहा, चतरा में एक सीओ जिस तरीके से लाठी भांजते नजर आई, गिरिडीह में जल सैया को लेकर जिस तरीके से डीसी वहां के फटकार लगाते आए, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज आम आदमी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। ना अपराधी कंट्रोल में है, ना प्रशासन कंट्रोल में है। आप सीओ ऑफिस जाए, बीडीओ ऑफिस जाए, कहीं पर भी कोई रोकने वाला नहीं। ले लीजिए उनका। आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार पर कहीं न कहीं प्रेशर डाली है और उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजी। क्या लगता है आपको सही में प्रेशर डाली? नहीं, ये तो गलत आरोप है, हमारा सही अफवाह है, गलत आरोप है। और हम लोग किसी पे क्यों प्रेशर डालेंगे? झारखंड में देखिए, कभी किसी को हम लोग प्रेशर डालते हैं? नहीं डालते हैं ना, तो हम लोग किसी क्यों डालेंगे प्रेशर? अब जब सत्र खत्म होने वाला है तब आप लोग बीजेपी विधायक दल की बैठक रख रहे हैं, कैसे मुद्दे उठेंगे, कैसे रणनीति बनाएंगे? नहीं, तो उस समय मेयर का चुनाव थी ना, चुनाव में सभी लोग व्यस्त थे। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि जिस समय इलेक्शन चुनाव था उस समय सत्र हुआ तो आदमी क्या करेगा? सब लोग तो बिजी थे। जनहित के मुद्दे उठ रहे हैं? हाँ, जनहित के मुद्दे उठ रहे हैं, उठा रहे हैं। अभी भी हम लोग आगे मिल रहा है, लेकिन बस संतुष्ट नहीं है। ठीक मिल रहा है लेकिन संतुष्ट नहीं। क्या बोल रहे हैं? हम जानते हैं।